डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 8 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 22 की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन आपके 21 है और इससे पहले जो 28 यानी 18 है, 17 है, वे अलग टाइप के, उनको अलग फॉर्मेट में करा देंगे। ठीक है बच्चों, पहले वन टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। सभी बच्चे बुक से पढ़ेंगे। बच्चों, ये कर्व दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3, ये इक्वल 0 में दे रखा। इसने कहा द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओ एट दोज पॉइंट, उन बिंदुओं पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है जहां पर बच्चों कर्व पैरेलल टू एक्स की, जो हमारा कर्व है वो एक्स के समांतर है। क्लियर है बच्चों। पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन देखें। जो आपका गिवन कर्व है बच्चों, अच्छी एक बात बताइए आप भाई, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शी का समीकरण निकाला। स्पर्शी बोल सकते हो या स्पर्श रेखा भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखना, जब भी आप टेंजेंट निकालते हैं आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कर्व होना चाहिए और बच्चों आपके पास पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे गिवन कर्व है, गिवन जो कर्व है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3 बराबर 0। सबसे पहले तो बच्चों ये समझ ले कि टेंजेंट का इक्वेशन होता है कि आपको पढ़ा रखा है y माइनस के y1 तो dy बाई ओवर dx। यहाँ पे बच्चों स्लोप है, ये पॉइंट है x1 y1 और x माइनस x1। तो हमें बच्चों इससे मतलब है और ये x1 y1 इन पॉइंटों से मतलब है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास ओनली कर्व है और ये कंडीशन दे रखी कर्व जो है पैरेलल टू एक्स की, जो हमारा कर्व वो एक्स के पैरेलल है, वाई के भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसको आप डिफरेंशिएट निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपको स्लोप चाहिए और द टेंजेंट, स्लोप का मतलब बच्चों कोण था। तो यहाँ 2x हो गया तो 2y, y का डेरिवेटिव बच्चों बता रखा है dy बाई dx। ध्यान दो बच्चों 2 इंटू 1, क्योंकि x की वैल्यू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और माइनस के कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा बच्चों। ये आपके पास बचा, हमें चाहिए ये वैल्यू, तो सीधी सी बात है। तो 2x प्लस के 2y इंटू डी बाई ओवर डी एक्स। बच्चों ये दो हमने इधर को ट्रांसफर कर दिया, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। अब एक बार बताओ, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो इम्प्लाई दैट 2y डी बाई ओवर डी एक्स। भाई एक बार बताओ, ये 2x इधर भेज दीजिए, माइनस के 2x हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2y डी बाई ओवर डी एक्स 2 माइनस के 2x। या आप ऐसा कर लीजिए कि ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चले जाता। आप यहाँ तक आपने स्लोप निकाली विदाउट पॉइंट, यानी बिना बिंदु की आपकी प्रवणता आ गई। बच्चों एक कंडीशन दे रखी इसने, एक्स एक्स के समांतर है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट तो दे गिवन नहीं। बच्चों गिवन कर्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी बच्चों प्रश्न के अनुसार जो हमारा कर्व है इज पैरेलल टू, बच्चों पैरेलल टू का साइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे y कह देता y एक्सिस तो बच्चों आपको x बराबर 0 लेना। इसने क्या कहा x एक्सिस, तो y बराबर 0। अब जब y बराबर 0 है तो एक बार डेरिवेटिव कर लेना बच्चों, तो dy बाई ओवर dx बराबर 0। ये आपको याद रखना, ये लेने प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लीजिए भाई, इसके स्थान पर जब इक्वल है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पुट इन फर्स्ट, यानी इक्वेशन 1 क्या कहती है बच्चों, 2 माइनस के 2x अपॉन 2y। इसके स्थान पे इसने 0 रखा। ठीक है बच्चों। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये तो x की वैल्यू होगी, आपकी y की वैल्यू होगी। बच्चों देखो ये 0 में चलेगा, तो 2 माइनस के 2x इक्वल है 0। तो यहाँ पे देखना बच्चों 2 बराबर 2x, तो 2 से 2 भाई डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर 0 नहीं बच्चों 1 आएगा। अब x की वैल्यू 1 आ गई, y कितना था, क्योंकि इसने कहा x एक्सिस, तो वो एक पॉइंट तो वहाँ पे आ रहा, y की वैल्यू वहाँ से निकल ली। तो जो हमारे पॉइंट हो गए बच्चों, ये पॉइंट हो गया हमारे पास कितना प्यारे बच्चों, x की वैल्यू पहले रखते हैं और y की वैल्यू ये हमारे पास पॉइंट है। अब यहाँ पे देखना बच्चों, इसने क्या कहा, वी हैव दैट, यानी हम जानते हैं कि, सभी बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे देखना वी हैव दैट, हम जानते हैं कि बच्चों इसने कहा टेन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट
जो पॉइंट है 1,0 पे हमको ये फाइंड करनी है, इसको x1 इसको y1। ठीक है बच्चों, और याद करना तो y माइनस के y1 यानी y1 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बच्चों ये y माइनस के y1 यानी 0। और जो स्लोप आई आपकी बच्चों, स्लोप कितनी थी देखना, स्लोप आपकी जो आई थी ये आई थी। तो ध्यान रखो यहाँ पे पॉइंट वाली स्लोप है, देखना बच्चों ये पॉइंट वाली स्लोप है। तो यहाँ पे ये आपका 2 माइनस के 2x, या आप एक काम कर लीजिए पहले फॉर्मूला रखे y1 तो dy ओवर dx बच्चों, यहाँ पे x1 y1 और x माइनस x ये इंटू है बच्चों, ये इसके साथ में नहीं कौन रखेंगे। तो y माइनस के y1 क्या कहता है 0। अब ये स्लोप जो आई इसमें आप 2x के स्थान पर क्या रखना बच्चों, क्योंकि देख ये तो विदाउट पॉइंट की स्लोप है, ध्यान दो कुछ पॉइंट पे, इसने क्या इसके पॉइंट भी तो रखने हैं भैया। आप ध्यान रखो x की वैल्यू कितनी है 1 और y की कितनी है बच्चों, यहाँ पे y की सीधी सी बात है 0 होगी, y की तो 0 है ना, और यहाँ x माइनस के x। अब बच्चों y हो गया। अब ध्यान दो भाई 2 माइनस के 2 तो 0, सीधी सी बात है 0 हो गया, तो x माइनस के x1 ये सब बराबर क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई ये आपको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा चेंज है, इसने ही कहा है पहले वाई एक्स के है तो एक्स प्रवणता है यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट निकाले, इसने शायद पॉइंट ही पूछा बच्चों, ये गलतियाँ होगी, इसने बस ओनली पॉइंट पूछा। उन पॉइंटों पर इस पर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो उन पॉइंटों पे कोई भी इस पर रेखा नहीं होगी, क्योंकि सारा देखो सोल्यूशन आ रहा इन पॉइंटों पे या इस पॉइंट पे कोई भी इस पर रेखा नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, इसको हम नहीं करने की, यानी क्या कैसे लिख सकते हो बच्चों, इसमें कोई भी टेंजेंट लाइन नहीं होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा हिंट ले लीजिए, इसने क्या कहा कर्व दे रहे, क्या a y स्क्वायर x की पावर 3 बच्चों का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो नॉर्मल का इक्वेशन ये -1 डिवाइड x विद पॉइंट, तो यहाँ पे डिवाइड चाहिए, तो इसका आप डेरिवेटिव निकाल लिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बच्चों, यहाँ 2 को ये तो कांस्टेंट होगा, y का क्या पड़ा था dy ओवर dx, और बच्चों यहाँ पे 3x स्क्वायर इम्प्लाई दैट, तो dy ओवर dx तो 3x स्क्वायर बटे 2, ये यहाँ तक आपकी स्लोप आ गई विद पॉइंट। इसके बाद कंडीशन कहा है बच्चों ने, इस पॉइंटों पे हमें क्या निकाल लिया, इसका नॉर्मल निकालना है। तो जो स्लोप आई ये तो विदाउट पॉइंट की है, यानी बिना बिंदु पर बनता है। अब इन पॉइंट तो गिवन एग्जाम पेपर में, तो इसको आप ऐसे लगा लीजिए, यहाँ पे a m स्क्वायर और a m की पावर 3 बच्चों, ये तो x की वैल्यू ये y की वैल्यू, जहाँ पे भी x है वहाँ पर रखना है a m स्क्वायर। अच्छा ऊपर स्क्वायर है ना देखना, और बटे में 2, क्योंकि यहाँ पे y वाली टर्म तो नहीं, तो y की वैल्यू मत रखो, मान लिया x की है तो x रखो, हमारे पास तो दोनों वैल्यू x और y की। तो dy ओवर dx देखना बच्चों, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई, a का स्क्वायर है तो a स्क्वायर m की पावर, जब भी पावर की पावर हो ना तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा कितना बच्चों 4, और नीचे कितना आया 2। अब एक बात बताओ, a से एक पावर कैंसिल होगी, तो हमारे पास बचा 3a की m की पावर 4 डिवाइड बाई 2, ये आपकी स्लोप आ गई। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। अब इसका इक्वेशन होता है वी हैव दैट, हम जानते हैं कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी बच्चों अभिलंब का जो समीकरण है, याद करना एट पॉइंट क्वेश्चन में आपको गिवन है a m स्क्वायर और कोमा बच्चों a m की पावर 3, ये पॉइंट को x1 y1 मान लिया आपको, क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट y माइनस के y1, ठीक है बच्चों, और माइनस के याद करो माइनस के dy ओवर dx विद पॉइंट यानी x1 y1, और यहाँ पर बच्चों x माइनस के x1। अब ये जो स्लोप आई हमारे पास, ये स्लोप आई पॉइंट वाली तो यही है ना, तो उसको आप इसका अपोजिट करके रखेंगे y माइनस के y1 का मतलब बच्चों a m की पावर 3 माइनस है बच्चों। अब एक बार बताओ इसकी वैल्यू कितनी है डी बाई डी एक्स की, यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन आ गया, टेंजेंट में डी बाई डी एक्स आ गया विद पॉइंट,
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 3am की पावर 4 डिवाइड में कितना बच्चों 2 और x माइनस के x1 की वैल्यू कितनी है am²। बस सही है बच्चों। अच्छा कितने टर्म है 1 2 थर्ड विल गो टू फर्स्ट, जो तीसरा है वो फर्स्ट के पास चला जाता है y माइनस a m की पावर 3 तो माइनस के 2 अपॉन a और साथ में चला बच्चों m की पावर 4 x माइनस a m²। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लिख सकते हो तो 2am की पावर 4y माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो तो 2a² m की पावर कितना भाई पावर 4 और 3 7 होगा और -2 बचे तो माइनस के 2x माइनस माइनस प्लस 2am²। अब बच्चों x और y एक जगह रहो, बाकी इधर भेज दीजिए, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल। ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिलता है कि x अक्ष के पैरेलल है, x के परपेंडिकुलर है, y अक्ष के समांतर है या y से परपेंडिकुलर, इस टाइप से क्वेश्चन है। ध्यान रखना x के क्या तो y बराबर 0 और y का डेरिवेटिव कर लेना, क्योंकि यहाँ स्लोप डिवाइड x ही मानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और बात करते हैं 22। बच्चे ये पैराबोला है हमारे पास, किस टाइप का पैराबोला है सभी बच्चे ध्यान दो, ये आपने शायद देखा होगा, इस टाइप का पैराबोला है एक्स अक्ष की धन दिशा में। ठीक है बच्चों, यहाँ इसकी नाभि होती है, ये कर्व है, जितने भी कर्व दे रखे उनका ये आपको डेरिवेटिव करने के बाद स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के बाद पॉइंट रखा 80² to 80। देखो बच्चों ने क्या कहा, पैराबोला यानी परवलय, भाई परवलय बोलते हैं, परवलय आपने 11वीं चैप्टर में पढ़ा था, परवलय अति परवलय दीर्घवृत्त अर्धदीर्घवृत्त 4 टॉपिक थे वहाँ पे। तो y² बराबर 4ax, स्ताप क्या है कर्व है, इससे आप स्लोप निकाल लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शिका समीकरण, ये पॉइंट है, और एंड आल्सो फाइंड नॉर्मल, और किसका अभिलंबी ज्ञात करना है। तो दोनों इक्वेशन आपकी यहाँ है, ये याद रखना। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए होम वर्किंग होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में।